नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में आराधना ब्लॉग्स में। जीवन रूपी गाड़ी को कैसे चलाना है, इस विषय पे मैं आज आपके साथ चर्चा पे आई हूँ। और ख़ासतौर से हाउसवाइफ जो हैं वो इस बारे में ज़रूर 40 तक तो निर्धारित कर लें कि 40 तक तो जम के जितना काम करवाना चाहता है जो आदमी, चाहे आपका वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, बच्चे हों, हर किसी के लिए बढ़िया से काम करके दे दीजिए। बट 40 के बाद आप भी हाथ खड़े कर दीजिए कि अब ये टाइम है, अब मैं खाना और पीने जितना भी है उसमें कामों में कटौती करके अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। वो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि बाकी सब तो अपनी अपनी हेल्थ ठीक रखते हैं। सारी जो गाथा होती है वो हाउसवाइफ के साथ होती है कि वो तो या तो पैरों से मजबूर हो जाती हैं चलने से, या कमर से मजबूर हो जाती हैं भाई, और आगे जाके पानी देने वाला कोई होता नहीं। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे वो कितना भी अच्छा काम करके रखा हो ना, लेकिन वो जो एक बार होता है ना कि अरे अब आज नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें सबको याद रहेंगी। जितना करके दिया है वो सब भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को जीवन में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस चीज़ को लिए आप अपने जीवन में निर्धारित करिए कि 40 तक तो हमें जम के काम करना है, बट 40 के बाद हमको इतना सारा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, या अपने साथ में एक हेल्पर की व्यवस्था आप ज़रूर करिए। झाड़ू पोछा बर्तन की बात अलग है, लेकिन खाना बनाने भी कोई गोल्ड मेडल या कोई पुरस्कृत चीज़ें या सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। हस्बैंड चाहे आपको कितना भी लाड़ दुलार करके बोले आज सब्जी बहुत मनपसंद बनाई है, आज मज़ा आ गया खाने में, अरे उससे खुश मत होइए भैया, कुछ खुश होने की बात नहीं है। सब्जी वब्जी सब अपने आप बनती रहेगी, उन्हें रोज़ खाना चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ बनेगा, कभी अच्छा बनेगा कभी ख़राब बनेगा, लेकिन उसमें इतना पुलकित होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेहत को पहले देखिए, और सेहत को देखते हुए अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। 2000, 2500 या 3000 जितना भी जिम होता है उसमें अगर जाने का मन है तो जाइए, नहीं घर में ही बढ़िया अपना 3000 तक में एक हेल्पर रख ली, भले ही खाना खुद बनाइए, लेकिन किचन की साफ़ सफाई भैया, खानी 2 ही रोटी होती है, लेकिन उसके लिए जो टिटिम्मे करने पड़ते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं भाई। परात भी लगानी है, कढ़ाई भी लगानी है, सब्जी काटनी है, भले वो एक आदमी को खाना हो चाहे 2 आदमी को चाहे 10 आदमी को, काम वो तो नहीं बराबर रहता है। क्योंकि स्लेट वगैरह इतना गंदा होता है, उसको साफ़ करने में इतने हाथ के परकच्चे उड़ जाते हैं, और जितनी थकान लगती है किचन को मेंटेन करने में, किचन को मेंटेन करके तो कुछ होता नहीं है। तो बेहतर है 40 के बाद आप अपने आप को मेंटेन रखिए, चाहे किचन मेंटेन हो या ना हो, भाड़ में जाए, लेकिन आपको अपने को मेंटेन रखना है। ये चीज़ आप ज़रूर देख के रखिए। और फिर आपकी एक सच्चाई और मैं शेयर करती हूँ, अगर 40 तक आपको घर वर बनाना हो तो बना लीजिए, नहीं तो लोन वोन के जितना भी सब कुछ संबंधित कार्य हैं अपने ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 40-45 तक एकदम रिलैक्स, एकदम चिल रहिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने शरीर को देखिए, अपनी ही सिर्फ सुनिए। बाकी जिसको जैसे सेटल होना है वो हो चुका भैया। 40 के बाद जीवन बहुत कम रह जाता है, फिर उस तक तो जीने की इच्छाएं भी ख़त्म होने लगती हैं। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जीवन की ड्राइविंग खुद करनी है। आप किसी के भी अलग से प्लान या कुछ चीज़ें मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जो आपका मन करता है तभी उठिए। उठने का मन है 5 बजे तो उठिए, वरना मत उठिए, वरना 8 ही बजे उठिए, कोई वो चकल्लस नहीं है। टिफ़िन सब 40 तक बन चुके होते हैं। और फिर उसके बाद होने लिए खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। आपको खुद का समय ज़रूर देना है। मैं अभी फ़ोन ही देख रही थी भाई, 1980 की पैदाइश में भी हूँ, बहुत सारी रील देखी मैंने, ये देखा वो देखा, और दिमाग का ऐसा बाजा बज गया। मैंने कहा इतना फ़ोन क्यों देखते हैं लोग, क्यों देखते, क्या कर रहे हैं फ़ोन देख के, आंखें चकरा गई। भैया इतना नहीं मत देखो फ़ोन वोन, इतना रील और शॉर्ट मत देखो, कुछ बर्बाद है उसमें। जितने प्रकार भी ज्ञान देखोगे दूसरा अगली पलट में दूसरे ज्ञान आ जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या बताना चाह रहे हैं, और लास्ट में आप सोचोगे ना रिलैक्स करने बैठे हैं हम, और ऐसा बाजा बजा होता है दिमाग का, लगता है कि करना क्या है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं तो अपनी चीज़ें भूल गई कि मुझे करने में क्यों बैठी थी फ़ोन लेके। उस फ़ोन और रील के चक्कर में अपनी सारी चीज़ें को मिस कर दिया मैंने। तो फ़ोन को थोड़ा साइड किया करिए, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए अपने से दूर, अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखिए। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए दीजिए, जो आपका अपना स्वयं का वक्त हो। पति को, बच्चे को बहुत सारा टाइम दे चुके हैं, अच्छा समय दे चुके हैं आप बहुत सारा, लेकिन खुद के बारे में सोचना अब शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं सोचा है तो बहुत ज़रूरी है ये सब सोचना आपके लिए। दोबारा फिर मिलूँगी आपके साथ में ऐसी ही किसी घरेलू चर्चा के साथ, और अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए डेली कुछ नया करिए। भले ही घर में कुछ नए फूल ला के लगा लीजिए, लेकिन नया ज़रूर करते रहिए। भले ही आप जाके बाहर घूम कर आइए,
चाट पकौड़ी खा कर आइए, खा लीजिए जितना खाना है 45-50 तक भाई। उसके बाद तो फिर खाना वैसे भी बंद हो जाने वाला है, कभी लीवर बढ़ जाएगा, कभी किडनी ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। वो सब ख़राब ना हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए, चाहे रोटी बने या ना बने। उससे पहले अगर आपके हस्बैंड ये कहते हैं ना कि अरे तो घर का ही काम कर लो, जिम जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों जा रहे हो जिम वगैरह, उनको समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको कभी समझ में नहीं आएगा कि घर के काम करने के बाद तो हमारे ऐसे कमर का बाजा बजा होता है और दिमाग का भी दही जम गया होता है ना, सब कुछ हो गया होता है हमारे साथ। हमारे पास हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने हाथों को ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, कुछ करने का मन नहीं होता है। तो ऐसा करने की इच्छा से हम बिल्कुल त्रस्त हो चुके होते हैं और इतना भी दम नहीं होता है कि हम किचन में एक्सरसाइज करें उतनी देर में। भाई किसी के यहाँ मौसम ठंडा है, किसी के यहाँ गर्म है, तो नहीं हो सकता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए अपने लिए समय निकालिए, अपने खुद के लिए जीना सीखिए। बहुतों के लिए बहुत जी चुके हैं, 40 ईयर्स आपने दे चुके हैं जिसको देना था। अब खुद के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।